क्या कभी सोचा है कि कुछ शब्द, सिर्फ कुछ शब्द, हमारी पूरी सोच को, हमारी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली मंत्र की यात्रा करने वाले हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो खुद को बदलने की एक पूरी कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इस मंत्र को बस महसूस कीजिए, सुनिए। आदेश गुरु गोरखनाथ, साक्षी शिव शक्ति जागे भीतर, मेरी चेतना जागे, मैं भय नहीं, मैं बल हूँ, मैं सत्य का स्वर हूँ, झूठ गिरे, बंधन टूटे, मैं न झुकूं। तो आखिर इन शब्दों के पीछे की कहानी क्या है? ये हमें किस तरह की सेल्फ एम्पावरमेंट की यात्रा पर ले जा रहे हैं? चलिए इस पूरे सफर को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो इस मंत्र की शुरुआत होती है एक पुकार से, एक इनवोकेशन से। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पुकार किसी बाहरी शक्ति या देवता के लिए नहीं है। नहीं, ये पुकार है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। तो जब हम सुनते हैं आदेश गुरु या साक्षी शिव शक्ति, तो ये असल में अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का एक तरीका है। ये बाहर से कुछ मांगने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने अंदर जो पहले से ही है ना, उसे बस एक्टिव करने जैसा है। और यहाँ गुरु का मतलब कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं, गुरु मतलब वो गाइडिंग विजडम, वो ज्ञान जिसे हम सब अपने अंदर जगाना चाहते हैं। ये वो रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। फिर आते हैं शिव, वो प्योर कॉन्शियसनेस, शांत स्थिर चेतना। सोचिए एक साक्षी की तरह जो हर बदलाव को बस देखता है बिना जज के। वो एक मजबूत फाउंडेशन की तरह है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और जहां शिव स्थिरता है वहीं शक्ति है, डायनामिक एनर्जी, वो ऊर्जा जो चेतना को एक्शन में लाती है। तो अगर शिव स्टिलनेस है तो शक्ति मूवमेंट है। देखिए दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। और यही बैलेंस तो हमारे जीवन में भी चाहिए, है ना? सोचने की शक्ति और फिर उसे कर दिखाने की ऊर्जा, वही बैलेंस। ओके, तो अब तक हमने पुकार को समझा। अब कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां मांगने का, खोजने का दौर खत्म होता है और अनुभव का, पाने का दौर शुरू होता है। मेरी चेतना जागी। सच कहूं तो ये लाइन, ये इस पूरे मंत्र का दिल है, उसकी धड़कन है। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक डेक्लरेशन है, एक ऐलान कि जिस चेतना को जगाने की कोशिश हो रही थी वो अब जाग चुकी है। और बस यहीं पर पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब ये कोई प्रार्थना नहीं है कि ऐसा हो जाए, नहीं, ये एक घोषणा है कि ऐसा हो चुका है। ये चाहने से होने तक का सफर पूरा हो गया है। तो ठीक है, चेतना जाग गई। अब क्या? अब अगला कदम है अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करना। ये खुद को नए सिरे से बनाने की प्रोसेस है। और ये बदलाव कितना गहरा है, सोचिए जरा। ये अपनी पहचान को भय से हटाकर बल पर ले जाना है। मतलब ये कहना कि मैं डर नहीं हूं, मैं ताकत हूं। अपनी पहचान को कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से जोड़ना। ये जो मैं हूँ वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। जब कोई कहता है मैं बल हूँ, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं कभी बलवान बनूंगा। नहीं, वो कह रहा है कि मैं इसी पल, राइट नाउ बल हूँ। ये वर्तमान की सच्चाई है। और इस नई पहचान में एक और लेयर जुड़ती है, मैं सत्य का स्वर हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब जो भी एक्शंस होंगे, जो भी शब्द होंगे, वो किसी दिखावे या झूठ से नहीं बल्कि अंदर की असली सच्चाई से आएंगे। तो संक्षेप में देखें तो ये नई आइडेंटिटी 3 पिलर्स पर खड़ी है। भय को पूरी तरह से नकारना, शक्ति को अपनी पहचान बनाना और सत्य को अपनी आवाज बनाना। अच्छा, तो जब अंदर इतना कुछ बदल जाता है, चेतना, पहचान, तो क्या इसका असर बाहर भी दिखता है? बिल्कुल। अब हम उस फेज में चल रहे हैं यहाँ ये इंटरनल चेंज एक्सटर्नल रियलिटी बन जाता है। ये सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट है। जो अंदर बदलता है वो बाहर के हालात को भी बदल देता है। और यही मंत्र हमें यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। जरा इसका सीक्वेंस देखिए, कितना लॉजिकल है। सबसे पहले चेतना जागती है और सच को देखती है। जैसे ही सच सामने आता है तो क्या होता है? सारे भ्रम, सारे झूठ गिरे, वो अपने आप ढह जाते हैं। और जब झूठ का फाउंडेशन ही गिर गया तो उसके बनाए हुए बंधन टूटे, वो भी टूट जाते हैं। और ये बंधन क्या है?
ये कुछ भी हो सकते हैं। हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, वो नेगेटिव थॉट्स जो हमें पीछे खींचते हैं, हमारी बुरी आदतें, या फिर समाज की वो उम्मीदें जो हमें एक दायरे में कैद कर देती हैं। लेकिन जैसे ही सच की रोशनी पड़ती है, ये सारे बंधन अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। और अब हम आते हैं इस मंत्र के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। ये वो स्टेटमेंट है जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल रिजल्ट दिखाता है, वो मंजिल जो इस यात्रा के अंत में मिलती है। मैं न झुकूं, यानी मैं नहीं झुकूंगा। अब इसका मतलब ईगो या अहंकार नहीं है, नहीं, इसका मतलब है एक अटूट, अनशेकेबल इनर रिजॉल्व, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा। और बस यही है इस यात्रा का कल्मिनेशन, इसकी आखिरी मंजिल। एक ऐसी स्टेबल स्टेट में पहुंच जाना जहां बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी परिस्थिति आपके अंदर की शांति और शक्ति को हिला नहीं सकती। तो अब इस पूरी समझ के साथ, इस पूरे सफर को दिमाग में रखते हुए, आइए इस मंत्र को एक बार फिर से सुनते हैं। अब ये सिर्फ शब्द नहीं लगेंगे, है ना? ये जागरण से लेकर अटूट शक्ति तक की एक पूरी कहानी महसूस होगी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं इस मंत्र की तरह। ऐसे और कौन से शब्द या एफर्मेशंस हैं जो किसी की भी आंतरिक शक्ति को बना सकते हैं और उसे और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं?